है, वो बताती है कि आपके जीवन में हमारे सेशन का एक फर्क आया है। तो आप जब अपनी आदतों में बदलाव करते हैं तो आपके जीवन में बदलाव आने स्वाभाविक है। असल में आदतें ही आपको दुखी बनाती है और आदतें ही आपको सुखी बनाती है। आदतें ही आपको अमीर बनाती है, आदतें ही आपको गरीब बनाती है। आदतें ही आपको रुग्ण बना सकती है, रोगी बना सकती है, और आदतें ही आपको स्वस्थ बना सकती है। तो सबसे पहले आपने आदतों के चक्रव्यूह से बाहर निकलना है और आपने अच्छी आदतें अपनानी है। बुरी आदतों के बारे में सबसे पहले तो पता ही नहीं होता है हमें कि कौन सी आदतें जीवन में हमारी बुरी है और कौन सी आदतें हमारी अच्छी है। जो जीवन में आपको प्रसन्नता दे, आनंद दे, स्वास्थ्य दे, मानसिक शांति दे, वो आदतें आपकी अच्छी होती है। और जो आदतें आपको जीवन में रुग्ण बना दे, रोगी बना दे, जो आदतें आपको दुखी बना दे, जो आदतें आपको पीड़ित बना दे, वो आदतें आपकी बुरी है। ठीक है, तो आपको पता भी होता है इंसान को कि मेरी इस आदत के कारण मुझे ये दिक्कत आ रही है। तो आज से सबसे पहली आदत आपको मुस्कुराने की आदत डालनी है। ठीक है, मुस्कुराने से आप मानसिक तौर पर इतना अच्छा महसूस करना शुरू कर देंगे कि आप पाएंगे कि आपका जीवन नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है। उसी के साथ जो है अपने लोगों को मदद करनी। ठीक है, आप जैसे ही, और ये आदत कैसे डालें, आप शीशे के सामने खड़े होके और 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा मुस्कुराने की आदत डालें। क्योंकि आप अपने ऊपर नजर नहीं रख सकते हैं, दूसरों पर नजर होती है हमारी। तो अपने आप पे नजर रखने के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है? आईना, शीशा। तो आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं और 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा मुस्कुराने की प्रैक्टिस करें। अगर आप बार बार ये प्रैक्टिस करेंगे, बार बार ये प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गए। अभी हम लोग दुखी हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति ही हमें बता सकता है कि आपके चेहरे से दुख झलक रहा है। आपको खुद को पता नहीं चलता, क्योंकि आपकी तो आदत हो गई है ये। आपने सबसे पहले शीशे के सामने खड़े होके और हंसने की, मुस्कुराने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, जब घर में कोई ना हो तो मोबाइल में गाने लगा के और आपने अपने रूम में नाचना है, डांस करना। नाचना इस धरती का, परमात्मा से जुड़ाव का सबसे शानदार तरीका है। और आप अपने घर में अपना रूम बंद करके आप नाचना शुरू कर दें, आपके सारे दुख विदा हो जाएंगे। क्योंकि संतों के संत, फकीरों के फकीर ओशो ने कहा है कि जो दुखी है वो नाच नहीं सकता, जो दुखी है वो नाच नहीं सकता, और जो नाचता है वो कभी दुखी हो नहीं सकता। तो आपको हमेशा प्रकृति में जैसे सब नाच रहे हैं वैसे ही नाचना है। और घर में आप जो है अपना रूम बंद करके आज से ही ये प्रैक्टिस शुरू कर देंगे तो आपको बहुत बड़े लाभ इससे मिलने वाले हैं। वेरी गुड। तो आज हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम है कब्ज। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग कब्ज के बारे में जानेंगे कि कब्ज कहते किसे हैं। असल में कब्ज के बारे में भी हमारी बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। मतलब कब्ज व्यक्ति को है और उसको पता भी नहीं है कि मुझे कब्ज है। ठीक है, Recording in तो progress. सबसे पहले हम बात करेंगे कि कब्ज कहते किसको। अगर आपका सुबह उठते ही पेट साफ नहीं हो रहा, पेट साफ ना होने का मतलब ये है सुबह उठते ही कि आप जैसे ही उठे और आधे घंटे के अंदर अगर आप फ्रेश होने नहीं गए टॉयलेट में, तो इसी को कब्ज कहते हैं। अगर आप उठने के 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद टॉयलेट के में जाते हो, तो इसका मतलब आपको ये कब्ज है। बहुत सारे लोग जो है दोपहर को जाते हैं, सुबह जाते ही नहीं, इसको कब्ज की श्रेणी में रखेंगे। और अगर आप सुबह उठते ही आधे घंटे के अंदर अगर आप फ्रेश नहीं हुए तो आपको कब्ज है। ठीक है, दूसरा, अगर आपका जो मल है वो कठोर आ रहा है, उसको भी हम कब्ज मानेंगे, ये भी कब्ज का ही एक लक्षण है। ठीक है, तो अगर आपकी पोटी टाइट आ रही है तो इसका मतलब ये कब्ज के सिम्टम है, कब्ज के ही लक्षण है। उसके अलावा अगर आपका मल जो है सूखा हुआ आता है, बिल्कुल सूखा, ठीक है, लिक्विड कुछ नहीं आता है, तो ये भी आपके कब्ज होने के ही लक्षण है। इससे भी पता चलता है कि आपके शरीर में कब्ज है। उसके अलावा अगर आप टॉयलेट के लिए गए, मल त्याग के लिए गए और इस दौरान आपको दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब आपको कब्ज के लक्षण है। ठीक है, उसके अलावा
जब आप टॉयलेट में घुसे और आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, ठीक है, आप टॉयलेट में गए और जाके सीट पर बैठने के बाद आपको जोर लगाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये कब्ज है और इसको आपने ठीक कर लेना चाहिए, नहीं तो बहुत तरह के रोग आपको ये कब्ज पैदा कर देगा। ठीक है, तो जोर लगाना भी मतलब आपके पेट ठीक होने का एक सिस्टम है कि आप टॉयलेट में गए और आपको कोई जोर ना लगाना पड़े, बस बैठे और आप वैसे ही बाहर आ गए। ठीक है, अगर जोर लगाना पड़ रहा है तो इसका मतलब आपको कब्ज है। उसके अलावा पेट में अगर आपको ऐंठन रहती है, जैसे ही आप पाएंगे कि आपने खाना खाया और पेट आपने ऐंठन आ गई है, पेट में टाइटनेस आ गई है, पेट में उंगली भी नहीं जा रही है, ठीक है, आप यूं हाथ लगाएंगे और कुछ लोगों का पेट जो है इतना टाइट होता है कि आप उंगली नहीं घुसा सकते उसमें, तो ये भी कब्ज होने का एक लक्षण है। पेट आपका हमेशा नरम रहना चाहिए, पानी की तरह। अगर आपका पेट नरम नहीं है तो इसका मतलब आपको कब्ज है। आप अपने पेट से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कब्ज है या नहीं है। उसके अलावा जो है पेट में दर्द रहना, मतलब 24 घंटे अगर आपके पेट में दर्द रह रहा है तो ये भी कब्ज की ही निशानी है। और आपको अगर पेट में दर्द रहता है, कुछ लोगों को मीठा मीठा दर्द रहता है, वो इतना दर्द भी नहीं होता कि उसके लिए दवाई खानी पड़े, लेकिन एक मीठा मीठा सा दर्द 24 घंटे उनके पेट में बना रहता है, तो ये भी कब्ज का ही एक लक्षण है और आपको कब्ज की परेशानी है। उसके अलावा खाना खाते ही जी मचलाना शुरू हो जाता है, जैसे ही आपने खाना खाया और आपका जी मचलाना शुरू हो गया है, तो ये भी कब्ज का ही एक लक्षण है। उसके अलावा कुछ लोगों को उल्टी जैसा मन रहना, पूरे दिन भर उल्टी जैसा अगर आपका मन है, उल्टी आती नहीं है लेकिन उल्टी जैसा मन बना रहता है आपका, तो ये भी आपके जो है कब्ज होने का ही एक सिम्टम है, कब्ज होने का ही एक लक्षण है। इसका मतलब आपके पेट में गड़बड़ है और आपको कब्ज है। ठीक है, उसके अलावा टॉयलेट में ज्यादा टाइम लगाना। अब कुछ लोग तो कहते हैं जी मैं तो रोज टॉयलेट जाता हूं, जो मुझे तो कब्ज है नहीं। अगर टॉयलेट में आपके अखबार रखे हुए हैं, बहुत सारे लोगों के घरों में जब हम लोग जाते हैं, किसी मित्र के घर, किसी रिश्तेदार के घर, तो हम लोग देखते हैं उनके टॉयलेट में अखबार रखा हुआ है। तो एक दिन एक बंदे से मैंने पूछा कि भाई साहब ये अखबार टॉयलेट में क्या काम करता, क्योंकि पूरी पूरी उन्होंने लाइन वही लगा रखी है। तो उन्होंने कहा जी मैं टॉयलेट में ही अखबार पढ़ता हूँ। मैंने कहा जी कमाल कर दिया आपने, अखबार पढ़ने की जगह टॉयलेट। बोला जी वो वही टाइम होता है हमारे पास, तो वहीं पर अपना आधा घंटा 1 घंटा लगाना होता है, तो वहीं पर मैं अखबार पढ़ता हूँ। मैंने कहा जी टॉयलेट सीट पर बैठ के अखबार पढ़ते हो? तो बोला जी हाँ जी। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वो मतलब जितना भी टाइम अखबार पढ़ने का लगता है उनका, वो टॉयलेट सीट पर बैठ के, सीट पे बैठ के ही वो अखबार पढ़ते हैं। तो ये भी आपका जो है कब्ज होने का ही एक लक्षण है। यानी कि आप टॉयलेट में घुस गए और आपके घर में कोई दूसरा व्यक्ति है और वो इंतजार कर रहा है कि भाई ये कब आएगा, मेरे को भी जाना है, और वो जो है निकल ही नहीं रहा है, तो ये कब्ज का ही एक लक्षण है। ज्यादा समय टॉयलेट में अगर आपको लग रहा है तो आपका ये कब्ज का लक्षण है। यानी कि टॉयलेट का मतलब है आप प्रेशर बनने के बाद टॉयलेट में गए और जैसे 1 मिनट बाद आप वापस आ गए, तो इसका मतलब आपका पेट ठीक है। और अगर आपको ज्यादा समय लग रहा है तो आपको ये कब्ज है। तो कब्ज के आपने चीजों को जानना है कि किस किस तरह की कब्ज लोगों को होती है। ठीक है, उसके अलावा अभी हम लोग बात करेंगे कि लक्षण क्या क्या आते हैं। ये तो थे, हमने जाना कि अगर ये ऐसी घटनाएं आपके साथ हो रही है तो इसका मतलब ये कब्ज की श्रेणी में आपको आता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप दिन में 3 बार टॉयलेट नहीं जा रहे हैं तो ये भी कब्ज है। 3 बार, 3 बार क्यों? क्योंकि आप खाना 3 बार खा रहे हैं और टॉयलेट 1 बार जा रहे हैं, तो ये भी कब्ज की ही श्रेणी में आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये चीजों का अपने से तुलना करनी है कि आपके साथ इनमें से क्या चीज हो रहा है। ठीक है, तो 3 बार अगर आप टॉयलेट जा रहे हो तो बहुत अच्छा है। मिनिमम से मिनिमम 2 बार तो आपको जाना ही चाहिए, सुबह और शाम। अगर आप 2 टाइम टॉयलेट जा रहे हैं तो इसका मतलब आपका पेट ठीक है, आपको कब्ज की समस्या नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी मैं तो 1 टाइम जा रहा हूं जी बहुत सालों से, तो भैया ये कब्ज की ही लक्षण है, क्योंकि आपका भोजन जो आपने किया है
वो 3 से 4 घंटे में पच जाता है। अगर आपने अभी सुबह भोजन किया और आप अगले दिन सुबह टॉयलेट के लिए जाएंगे तो आपका 24 घंटे वो जो मल है वो आपकी आंतों में पड़ा रहा है। तो इतना लंबा समय नहीं मल जो है वो पड़ा रहना चाहिए। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आपका 7 से 8 घंटे मल जो है वो आपके पेट में रहना चाहिए। अगर इससे ज्यादा वो मल आपके पेट में पड़ा रहेगा तो वो बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देगा। जैसे बहुत सारे लोगों को गैस बनती रहती है, तो वो मल के चिपकने के ही एक लक्षण है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। तो अभी हम बात करेंगे कि कब्ज के और क्या क्या लक्षण आते हैं आपके शरीर में। सबसे पहले पेट में भारीपन रहना शुरू हो जाता है। आपने खाना नहीं खाया लेकिन पेट फिर भी भारी है, या आपने एक ही रोटी खाई और एक रोटी खाते ही पेट में भारीपन आ जाता है। और कई लोगों को तो पेट में खाने से ही नहीं, पानी पीने से भी पेट फूल जाता है और पानी पीने से ही पेट में भारीपन आ जाता है। तो अगर आपको पेट में पानी पीने से भी भारीपन आ रहा है तो इसका मतलब आपके कब्ज है और आपने कब्ज का इलाज करना है। ठीक है। दूसरी चीज, आपके जीभ का रंग देखना। आपने रोज शीशे में जब सुबह उठे तो आपने जीभ को ऐसे चेक करना है। अगर आपकी जीभ पे व्हाइट पदार्थ कोई जमा हुआ है तो ये आपका टेस्ट हो गया है कब्ज का। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो, आप बीमारी बताते हो, तो वो आपके ब्लड का, रक्त का नमूना लेगा और उसके बाद रिपोर्ट में आएगा कि आपको फला फला दिक्कत है। जीभ जो है ये आपके बहुत सारे रोगों को बता देती है। और पहले डॉक्टर के पास हम जाते थे तो क्या होता था, डॉक्टर सबसे पहले जीभ देखता था ना पहले। आजकल तो मतलब डॉक्टरों ने ये बंद कर दिया है सिस्टम, लेकिन आपकी जीभ ही बहुत सारे रोगों को बता देती है। ठीक है। तो पहले डॉक्टर बल्कि बैटरी रखते थे, ठीक है, बैटरी से आपकी जीभ चेक करते थे कि आपकी जीभ में क्या दिक्कत है, क्योंकि जीभ ही आपके बहुत सारे रोगों को बता देती है। तो अगर आप सुबह उठे और उठते ही आपने अपनी जीभ चेक की और कुछ सफेद पदार्थ अगर जीभ के ऊपर जमा हुआ है तो इसका मतलब आपके लीवर, आपकी जो आते हैं उसके अंदर मल फंसा हुआ है, आते साफ नहीं है। आज से ये चीज आपने रोज चेक करनी है। ठीक है। अगर आपकी जीभ पे सफेद पदार्थ जमता है तो इसका एक ही कारण है कि आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, आपको कब्ज है। ठीक है। तो उसके अलावा आपको बच्चों की जीभ जरूर चेक करनी। घर में बच्चे कितने लोगों के, एक बार हाथ खड़ा करो। बहुत सारे लोगों के पोते पोतियां हैं, ठीक है, बेटा बेटी है। तो आपने क्या करना है, बच्चों की जीभ चेक करनी है। अगर बच्चे की जीभ पे व्हाइटनेस है तो बच्चे को कब्ज है, क्योंकि बच्चा कई बार बता भी नहीं पाता है और जीभ जो है ये बता देती है कि बच्चे का पेट साफ है या नहीं है। ठीक है। तो बच्चों की जीभ आप जरूर देखें कि बच्चों को ये प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि उनको जो है टॉयलेट नहीं आ रही है, तो ये कब्ज के एक लक्षण है। तो बच्चों को भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती है कब्ज के कारण। तो आज से आपने जो है अपने सिम्टम चेक करने हैं। उसके अलावा जो है मुंह से बदबू आना, बहुत सारे लोगों को मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाती है। वो पेस्ट बदलते रहते हैं, ब्रश बदलते रहते हैं और पता नहीं किस किस तरह के लिक्विड प्रयोग करते हैं कि उसको मुंह में रखो और उसके बाद थूक दो तो मुंह में जो है फ्रेशनेस आ जाती है। बहुत सारे लोग कई चीजें खाते रहते हैं मुंह में फ्रेशनेस रखने के लिए। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब तक आपका पेट साफ नहीं होगा, मुंह की दुर्गंध दुनिया का कोई डॉक्टर, दुनिया का कोई पेस्ट, दुनिया का कोई ब्रश आपका मुंह की दुर्गंध ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि वो दुर्गंध अंदर से आ रही है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको थोड़ी सी भी मुंह से दुर्गंध आ रही है तो इसका एक ही लक्षण है कि आपका पेट साफ नहीं है, आपको कब्जी हो गई है। ठीक है। तो आज से आपको ये सिम्टम का ध्यान रखना है। बच्चों का भी आप ध्यान रखें कि बच्चों के मुंह से बदबू तो नहीं आ रही है। ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है और बच्चों को भी कब्ज नहीं होने देना और खुद को भी कब्ज नहीं होने देना है। उसके अलावा जो है कमर में दर्द रहना। अब आप कहोगे जी कब्ज का और कमर दर्द से क्या रिलेशन है, बहुत बड़ा संबंध है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको अचानक से कमर दर्द रहना शुरू हो गया है और आप तरह तरह के इलाज लेके थक चुके हैं तो इसका मतलब आपको पेट में गड़बड़ है, आपको कब्ज की परेशानी है। ठीक है।
तो कमर दर्द का भी संबंध जो है आपके पेट से है। आपको तुरंत सबसे पहले कब्जी ठीक करनी है, इससे आपके कमर दर्द को ठीक होने में मदद मिलेगी। उसके अलावा बार बार मुंह में छाले होना, बहुत सारे लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को भी, बुजुर्गों को भी मुंह में छाले होते रहते हैं, और वो कभी ग्लिसरीन लगाते हैं, कभी कोई ट्रीटमेंट करते हैं, कभी कोई ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर आपको मुंह में बार बार छाले हो रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सा है कि आपको कब्ज की परेशानी है। जो मल है वो आंतों में सड़ रहा है, एक गर्मी पैदा हो रही है, और उसके कारण आपके जो है मुंह में छाले हो रहे हैं। तो आपको आज से अगर इस तरह के सिम्टम आते हैं तो कहीं नहीं जाना है, आपने सबसे पहले पेट साफ करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको जो है मल त्याग के दौरान ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है तो आपको धीरे धीरे हर्निया होने की संभावना है। हर्निया एक रोग है, वो उन्हीं लोगों को होता है जिनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता और सुबह टॉयलेट सीट पर बैठ के ज्यादा जोर लगा देते हैं। अगर आप बार बार ज्यादा जोर लगा रहे हैं, रोज आपको ऐसा करना पड़ रहा है, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपको हर्निया रोग हो जाएगा। तो हर्निया रोग भी आपको कब्ज के कारण होता है। अगर आपका पेट साफ रहेगा तो कभी भी आपको हर्निया रोग होने की संभावना नहीं रहेगी, ठीक है। उसके अलावा आपको जो है भूख ना लगना, अगर आप सिर्फ टाइम हो गया चलो जी नाश्ता कर लेते हैं, टाइम हो गया चलो जी 2 बज गए खाना खा लेते हैं, चलो जी रात को 9 बज गए खाना तो खाना ही है, आपको भूख नहीं लग रही है और आप सिर्फ घड़ी में टाइम देख के खाना खा रहे हैं, ये भी कब्ज का ही एक लक्षण है। भूख ना लगना भी आपको कब्जी दर्शाता है कि इसका मतलब आपने जो खाया है वो आंतों में फंसा हुआ है, आंतें आपकी साफ नहीं है, जिसके कारण से आपको भूख नहीं लग रही। तो भूख ना लगना भी कब्ज का ही एक लक्षण है, और आपको सबसे पहले अगर भूख लगनी बंद हो गई है तो आपने अपना पेट साफ करना है, ठीक है। उसके अलावा दिन भर गैस बनना, बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम होती है, दिन भर गैस बनती रहती है और वो ध्यान ही नहीं देते इस तरफ। देखो खाने के दो तरीके हैं, खाना एक सड़ता है पेट में और एक पचता है। अगर गैस बन रही है इसका सीधा सा प्रमाण है कि आपके खाना जो भी खाया है वो पच नहीं रहा, वो सड़ रहा है। क्योंकि कोई चीज सड़ रही है तभी तो गैस बन रही है ना। अगर कोई चीज पचेगी तो पचने से कभी भी गैस नहीं बन सकती, सड़ने से ही, सड़न से ही गैस पैदा होती है। तो इसका मतलब आपके कब्जी की प्रॉब्लम है अगर आपको गैस बन रही है, ठीक है। उसके अलावा कब्ज के कारण ही आपको बवासीर, पाइल्स हो जाती है। अब अक्सर लोग पाइल्स का इलाज लेते घूमते रहते हैं, कई सालों से पाइल्स है लेकिन उनका इलाज ही नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? जब तक उनकी कब्जी ठीक नहीं होगी तब तक पाइल्स शरीर में बनी ही रहेगी। तो आपको क्या करना है, अगर इस तरह के लक्षण, इस तरह के सिम्टम बॉडी में आने लगे हैं कि आप पाइल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले एक ही काम करना है, पेट साफ करना है, ठीक है। आज वो तमाम तरीके भी मैं बता दूंगा आपको कि किस तरह से आप जीवन भर अपने पेट को बिल्कुल एक्यूरेट रख सकते हैं, कभी भी कब्ज आपके पड़ोसियों को भी नहीं होगी। आज मैं ऐसे तरीके आपको बता दूंगा। उसके अलावा कब्ज के कारण ही मोटापा बढ़ता है। अब मोटे लोगों को बेचारों को ये पता ही नहीं है, मतलब आप खाना उतना ही खा रहे हैं, पहले भी उतना ही खाते थे, आज भी उतना ही खाते हैं, लेकिन आपका वजन बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि पेट में आपके कब्जी है। जो भी खाना आप खा रहे हो, बॉडी जब तक आपका लीवर किडनी एक्टिव नहीं होंगे तब तक उस भोजन को फैट में कन्वर्ट करती रहेगी बॉडी। अगर आपकी आंतें साफ है, मल कहीं भी चिपका हुआ नहीं है, आपके एंजाइम पूरे बन रहे हैं, तो क्या होगा, आपके जो आप खाना खा रहे हो वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ना ही कि फैट में। उसके अलावा अगला सिम्टम, कुछ लोगों को खाना खाते ही नींद आती है। अगर खाना खाते ही आपको नींद आ रही है तो इसका मतलब आपको कब्जी की प्रॉब्लम है, ये भी लक्षण है। कुछ लोगों को खाना खाते ही एनर्जी आनी चाहिए लेकिन उल्टा काम होता है, खाना खाते ही उनको नींद आती है बहुत भयंकर और वो कोई काम नहीं कर पाते, पहले उनको सोना ही पड़ता है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो सबसे पहले आपको अपनी कब्जी ठीक करनी है। उसके अलावा दिन में अगर आप 3 बार फ्रेश नहीं हो रहे हैं तो आपके कब्जी है।
ये सिम्टम है, रोज आपको चेक करना है कि आज आप कितनी बार गए हैं, ठीक है। उसके अलावा खून आना शुरू हो जाता है। कई लोग जब सुबह टॉयलेट में जाते हैं तो ब्लीडिंग होती है रोज, ठीक है। और अगर आपके मल के साथ हल्का हल्का ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब आपको कब्जी की प्रॉब्लम है और आपको अपना पेट ठीक करने की जरूरत है। अगर ये मल के साथ आपके बार बार ब्लीडिंग आ रही है, ब्लीडिंग आ रही है, ब्लीडिंग आ रही है, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपने आजकल देखा होगा लोगों को आंतों की कैंसर हो जाती है। जो आंतों की कैंसर है वो भी आप पाएंगे उन्हीं लोगों को होती है जिन लोगों को कब्ज रहती है। मतलब इतनी भयंकर बीमारी आपको सिर्फ और सिर्फ कब्ज के कारण होती है। तो आज से आपको ध्यान रखना है, आपके शरीर में 90% बीमारियां पेट के कारण है। तो आपका अगर पेट ठीक है तो स्वास्थ्य की जंग आपने जीत ली है, इसका मतलब, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आज के बाद कभी भी कब्ज नहीं होने देनी है। उसके अलावा कब्ज के कारण ही पूरा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। आपका पाचन तंत्र है हमारा शरीर में, आपने देखा होगा सबसे अगर लंबा कोई सिस्टम है हमारा तो वो पाचन तंत्र है। तंत्र इसलिए बोला है कि इसमें बहुत सारी काम होते हैं पाचन तंत्र में। जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं तो सबसे पहले खाने के नाम से ही आपको मुंह में पानी आना शुरू हो जाता होता है कि नहीं होता। लेकिन जिन लोगों को कब्ज होती है उनके मुंह में पानी कम बनना शुरू हो जाता है। आप जानकर बड़े हैरान होंगे कि आप जब भोजन करते हैं तो भोजन की थाली जैसे ही आपके सामने आती है तो आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाना चाहिए, तुरंत पानी आना चाहिए। कुछ लोगों को भोजन सामने रखा और मुंह में पानी नहीं आ रहा है। आप चेक करें अपने आप को, अगर आपके सामने खाना रखा है और मुंह में पानी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपको कब्ज है। क्योंकि अगर आपकी आंतें साफ होगी तो तुरंत जो है आपकी लार बननी शुरू हो जाएगी। अगर आपके मुंह में खाने को देखने के बाद लार नहीं बन रही है तो इसका मतलब आपको कब्ज है, अपने पेट साफ करने की जरूरत। इसका संबंध कैसे है, जब आप भोजन करोगे तो आपका अगर लार अच्छी बन रही है तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा। अगर लार नहीं बन रही है तो भोजन के साथ लार नहीं जाएगी तो आप जो मर्जी खा ले वो चीज आपको कभी भी डाइजेस्ट नहीं हो सकती है। तो इन लक्षणों का आपने अपने आप पे ध्यान रखना। उसके अलावा कब्ज के कारण ही पूरा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, आपका पूरा पाचन तंत्र, इंजाइम बनने से लेके और आपकी आंतों में कितनी देर भोजन रुकना चाहिए और कितनी जल्दी निकल जाना चाहिए, ठीक है। आंत के किस हिस्से में कितनी देर भोजन को रखना है ये पूरा पाचन तंत्र डिसाइड करता है। अगर आपको कब्ज है तो आपका जो पाचन तंत्र है वो बिगड़ जाता है और वो आंत के किस हिस्से में कितनी देर कौन से खाने को रखना है ये डिसाइड नहीं हो पाता और आपके जो है बहुत सारी प्रॉब्लम उसके बाद पाचन तंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आनी शुरू हो जाती है। उसके अलावा पेट में जलन रहना, बहुत सारे लोग सुबह उठते ही खाली पेट का कैप्सूल खाते हैं। तो जिन लोगों को भी पेट में जलन है, सुबह उठते ही एसिड वाला कैप्सूल खाना पड़ता है, तो ये भी कब्ज का ही लक्षण है मेरे मित्रों। आपको सबसे पहले कब्ज ठीक करनी है। अगर आपने कब्जी ठीक कर ली तो इसका मतलब सुबह उठते ही आपको खाली पेट का कैप्सूल खाने की कोई आवश्यकता नहीं बचेगी। उसके अलावा पेट में जलन हो जाती है, बहुत सारे लोगों को पेट में जलन होती है, छाती तक जलन पहुंच जाती है, तो आपको भी कब्ज सबसे पहले ठीक करने की जरूरत है, नहीं तो और कई तरह के गंभीर रोग होने की आपको संभावना है। उसके अलावा आंतों में सूजन आ जाती है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है आंतों में सूजन रहती है। तो आंतों में अगर सूजन है तो वो भी कब्जी के कारण ही आती है। तो जैसे ही आपकी कब्जी ठीक होगी आपको कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही आंतों में सूजन रहती है। उसके अलावा आपको जो है एक रोग है भगंदर, भगंदर और फिशर, ये दोनों रोग भी आपको कब्जी के कारण ही होते हैं। जिन भी लोगों को ये प्रॉब्लम है उनको सबसे पहले अपनी कब्जी ठीक करने की जरूरत है। कॉन्स्टिपेशन आपको कभी भी नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन तो एक दिन का भी खतरनाक है और आप यहां लोगों को पाएंगे कि 10-10 20-20 सालों से कॉन्स्टिपेशन झेल रहे हो। ऐसा उनका जीवन शैली हो गया है कि उनके जीवन में ही शामिल हो गई है कब्ज। अब उनको लगता ही नहीं कि कब्जी है।
आदत ही बना ली है उन्होंने, भाई एक ही टाइम जाना, या 2 दिन में एक दिन जाना है, ठीक है। उसके अलावा आपको जो है सिर दर्द रहता है, बहुत सारे लोगों को सिर दर्द रहता है। जिन भी लोगों को सिर दर्द रहता है वो पेट के कारण ही होता है और कब्जी के कारण ही होता है। आपके सिर में दर्द है, आप जो है पेट साफ कर लो, आपका सिर दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा, आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको सिर दर्द है, माइग्रेन जैसा भयंकर सिर दर्द भी कब्ज के कारण होता है। तो अगर आप जो है अपनी कब्जी का इलाज कर लोगे तो आपको कभी भी माइग्रेन और सिर दर्द नहीं होगा। बहुत सारी महिलाएं हमारे यहाँ सेशन में आती है और वो बेचारी बहुत सालों से सिर दर्द को झेल रही है और वो बताती है कि हमें जी सर सिर दर्द बहुत रहता है। तो आपने अब सबसे पहले अपना पेट ठीक करना है। जब तक आपका पेट ठीक नहीं होगा ये सिर दर्द आपको बना ही रहेगा। उसके अलावा कब्ज के कारण आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता है आपके शरीर की वो कम हो जाती है, और आप पाएंगे कि अनेकों तरह के रोग आपको पकड़ लेंगे। छोटे छोटे सर्दी जुकाम भी आपके जल्दी से ठीक नहीं होंगे, कारण है लंबे समय तक कब्जी का रहना। उसके अलावा कब्ज के कारण ही आपकी स्किन खराब हो जाती है, जो स्किन है आपकी वो ड्राई हो जाती है, स्किन पे फोड़े फुंसी निकल जाते हैं, और बहुत सारी हमारी माताओं बहनों को छाइयां हो जाती है। आप जिनको भी छाइयां हैं, आप आज से ही एक सर्वे करो, आप उनसे पूछो कि आपका पेट कैसा रहता है। 101% उनका पेट खराब है जिन लोगों के मुंह पे छाइयां हैं, ठीक है। तो आपने अगर आपके फेस को हमेशा ठीक रखना है, अपनी स्किन को ठीक रखना है, तो हमेशा आपने पेट को साफ रखना है, ठीक है। तो पेट अगर आपका साफ है तो आपको जो है सारी प्रॉब्लम आपकी ठीक रहेगी। उसके अलावा अभी हम लोग जो है बहुत सारे रिजल्ट है हमारे पास अभी, जिन लोगों ने हमारे सेशन में आके न्यूट्रिशन प्रयोग किया, अपने खान पान में बदलाव किया और सुबह शाम रोज हमारे सेशन में आए, उन लोगों ने अपने जीवन में कैसे बदलाव किए, अभी आपको मिलवाते हैं सबसे पहले बबीता रानी जी से। हाँ जी बबीता जी, आप बताओ आपने क्या क्या परिणाम लिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मुझे हॉस्टल टाइम से ही आप दो कॉन्स्टिपेशन दो थी। फोन से कनेक्ट है बबीता जी, एक फोन को बंद कर दें या दूर भेज दें, दूसरे फोन से डिस्कनेक्ट हो जाए। नो सर, एक ही फोन कनेक्ट है सर मेरा। अच्छा, आवाज क्यों गूंज रही है फिर। अच्छा जी। सर हाँ मुझे जी। हॉस्टल टाइम से गलत खान पान की वजह से कॉन्स्टिपेशन की बहुत समस्या थी। ओके। जब तक मैं कोई भी टेबलेट नहीं खाती थी तब तक मैं फ्रेश नहीं होती थी सर। ठीक है। लेकिन सर 2017 से मैं इस न्यूट्रिशन से रूबरू हुई। और मैंने सर, पहले मुझे ये नहीं पता था कि मैं 2-3 दिन में एक बार फ्रेश होती थी सर। धीरे धीरे ये समस्या इतनी बढ़ गई थी कि मेरे को सिर दर्द सर और थकावट, खाना खाने के बाद तुरंत नींद, जो भी आज आपने सिम्टम्स बताए सर सारे मेरी बॉडी में थे। लेकिन सर अब मैंने बिल्कुल निजात पा लिया इस प्रॉब्लम से। मैं 2017 से इस कम्युनिटी से जुड़ी हूँ सर, और अब मैं बिल्कुल हेल्दी अमेजिंग लाइफ जी रही हूँ सर। सर मुझे इतनी कॉन्स्टिपेशन थी कि मतलब कई बार टॉयलेट सीट पे बैठने के बाद स्टूल पास आउट नहीं होता था। मैं मतलब इन बिटवीन वाली सिचुएशन में भी रह जाती थी, और मैं सर 2 बार छुट्टी लेके स्कूल से आई सर। सर बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम थी मेरी कॉन्स्टिपेशन की, लेकिन सर आज मैं बिल्कुल फिट हूँ सर। वेरी गुड वेरी गुड। और एक पेट में आपको दिक्कत भी हो गई थी ना बबीता जी, हाँ जी सर, जिसके मुझे लिए डॉक्टर ने अपेंडिक्स, ऑपरेशन बोल दिया था। सर मुझे 2019 में अपेंडिक्स हो गया था सर। हम्म, ठीक है। लेकिन सर मैंने फाइबर कॉम्प्लेक्स और त्रिफला की टेबलेट्स ऐड ऑन करके मैंने अपने आप को इस प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट कर लिया, और सर अब मुझे 4 इयर्स हो गए, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई सर। वाह। और तो सिर्फ कितने सर दिन में आपका कॉन्स्टिपेशन, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन ठीक करके सर मेरे अंदर डबल एनर्जी आ गई है सर, और मैं अब एक हेल्दी लाइफ जी रही हूँ सर। वाह। तो अपेंडिक्स आपका कितने दिन में ठीक हुआ बबीता जी। सर मुझे लग गया था 1 मंथ। मैंने फाइबर कॉम्प्लेक्स 2 टाइम्स लेना शुरू किया, और मैं 2-2 त्रिफला टेबलेट्स लेती थी सर। उसके बाद अब मेरी डोज कम हो गई है सर, अब मैं सिर्फ एक टाइम शेक में लेती हूँ फाइबर कॉम्प्लेक्स सुबह सर। वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बबीता जी जी सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इतने अच्छे परिणामों के लिए आप परमात्मा को धन्यवाद दिया करो सुबह शाम यस। पूरा दिन, कि आपको इतना अच्छा जीवन मिल गया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।
तो अपेंडिक्स जो है वो भी कब्ज के कारण ही होता है, आपको जान लेना है, ठीक है। जो लोग भी ये बोले कि मुझे अपेंडिक्स है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उनका पेट साफ करना है। अगर पेट साफ हो गया तो इसका मतलब अपेंडिक्स ठीक हो जाएगी। ये जीता जागता उदाहरण बबीता जी का है, जिन्होंने न्यूट्रिशन लेके अपने पेट को ठीक किया और अपेंडिक्स बिना ऑपरेशन के इनका ठीक हो गया है। वेरी गुड। तो अभी हम लोग चलते हैं, हरियाणा का रिजल्ट हमने लिया, अभी हम लोग चलते हैं हिमाचल प्रदेश में बबली जी के पास। तो बबली जी शादी में बिजी थे, कई दिन बाद आज आए हैं। हाँ जी बबली जी। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो जी आप? ठीक जी। वेरी गुड जी। हाँ जी बबली जी, बताओ क्या क्या रिजल्ट आपने लिए? जी मेरे 26 साल एलर्जी रही मेरे को जी। बहुत सारी दवाइयां ली मैंने, कोई भी मेरे को आराम नहीं मिला। अब ये न्यूट्रिशन से ही आराम मिला मेरे को। और मेरे कमर में भी बहुत दर्द थी, वो भी अच्छा, मैंने ठीक की है जी। वेरी गुड। बबली जी 26 साल से कौन से वाली एलर्जी थी, क्या दिक्कत होती थी आपको? वो मेरे को जी छींकें होती थी बहुत। अच्छा, छींकों वाली एलर्जी थी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो इलाज नहीं करवाया था बबली जी आपने कहीं एलर्जी का? बहुत इलाज करवाया पर मेरे को कोई भी आराम नहीं मिला जी। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। और क्या क्या दिक्कतें थी आपको? कमर में दर्द थी 7 साल से जी। अच्छा, 7 सालों से कमर में दर्द थी, कितनी दर्द थी आपको? हाँ जी, हाँ जी। और एक बात जो मेरा सुन होता था जी बार बार। अच्छा, हाँ, सिर में मेरे दर्द होती थी बहुत। ओके, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो वो कितने दिन में ठीक हुई सारी दिक्कतें आपकी बबली जी? 15 दिन में ही पूरा खान पान आपका अपना ठीक किया और ठीक हो गई मैं फिर जी। वेरी गुड। तो 26 साल पुरानी एलर्जी आपने मात्र 15 दिन में ठीक कर ली, कमर का दर्द ठीक कर लिया। कमर दर्द में आपने पिछली बार बताया था बबली जी, डॉक्टर ने बेल्ट लगा दी थी? हाँ जी, हाँ जी, बेल्ट लगी थी मेरे को जी। अच्छा, हाँ तो जी। बेल्ट कितने दिन में उतरी? वो जब मैंने वो खान पान सुधारा और न्यूट्रिशन लिया तो बेल्ट उतर गई जी अपने आप ही। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बबली जी, हाँ आपने जी कौन से न्यूट्रिशन से अपने आप को ठीक किया? जी। ए ए फ्रेश लिया था और शेक लिया था और कैल्शियम लिया था जी। वेरी गुड, शेक, ए फ्रेश और कैल्शियम आपने प्रयोग किया था, तो उसी लहसुन। से जो है आपको इतना जबरदस्त रिजल्ट आया। वेरी गुड। तो बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है बबली जी आपका, और परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप परमात्मा को धन्यवाद दिया करो सुबह शाम बबली जी। रोज देती हूँ जी मैं धन्यवाद। हाँ, क्योंकि 26 साल पुरानी एलर्जी और आपका कितने सालों पुराना कमर दर्द और कितनी सारी दिक्कतें आपकी जो है ठीक हुई है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम लोग हरियाणा में रिजल्ट लिया, फिर हमने हिमाचल में लिया, और अभी जो है हम लोग चलते हैं मध्य प्रदेश में भोपाल प्रिया जी के पास। हाँ जी प्रिया जी, आप अपना रिजल्ट बताएं, आपने क्या क्या फायदा लिया है? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छे हैं जी। सर मेरा रिजल्ट तो बहुत अच्छा है सर, लेकिन अभी आप जो कब्ज के बारे में बता रहे हैं मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मोटापा भी कब्ज से होता है सर। हाँ, मोटापा भी कब्ज से होता है। हाँ सर, आपने मुझे जो गाइड किया है कि कब्ज से ही मतलब जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसको हम लोग सही रख के अपना वेट लूज कर सकते हैं। सर मैं आई थी यहाँ पे वेट लूज के लिए थी, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो चुके हैं यहाँ पर। सर वाह, मेन क्या प्रॉब्लम आज जो टॉपिक कर रहे हैं ना सर, वही था। उससे सर मैंने पूरा इस कम्युनिटी में आके मेरा 13 किलो वेट कम किया है। और सर बाकी मेरी जो ये आप जो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं वो सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई सर। मुझे भी ऐसे थे सर, मैं बार बार कुछ भी खाती थी तो मेरे लीवर में इतनी प्रॉब्लम होती थी, मुझे इतना पेन होता था, मुझे बॉटल चढ़वानी पड़ती थी, हमेशा ड्रिप लगवानी पड़ती थी। लेकिन सर अब आपने जो मुझे गाइड करते हैं तो मैं अब बहुत अच्छे से अपना अपने आप को मैनेज कर लेती हूँ और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। वेरी गुड। तो वजन कितना कम किया प्रिया जी आपने? सर 13 किलो वजन कम हो गया है और सर 13 इंचेस। किलो वजन कम। जी सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है आपके प्रिया जी। प्रिया जी कहाँ से हैं आप प्रिया जी? सर मैं भोपाल से, प्रिया श्रीवास्तव भोपाल से हूँ सर। प्रिया श्रीवास्तव, भोपाल मध्य प्रदेश से आप हैं, और आपने 13 किलो अपना वजन कम कर लिया, और पेट की कई सारी समस्याएं आपको थी।
बहुत प्रॉब्लम थी पेट की सर। मेरे को तो मतलब बाहर का अगर थोड़ा भी खा लूं तो सर मुझे हमेशा ड्रिप चढ़ती थी सर। मतलब ये मुझे बचपन से प्रॉब्लम थी और मुझे अब समझ में आ रही है कि ये सारी प्रॉब्लम सर जो भी आप आज जैसे टॉपिक ले रहे हैं वो इस वजह से थी सर। और सर अब हाँ, मुझे अच्छे से अपने आप को कंट्रोल करना आ गया है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही अल्टीमेट आपका रिजल्ट है, बहुत ही जबरदस्त है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रिया जी आपको, और बहुत बहुत बधाई। अभी हम लोग चलते हैं एक और हमारे बेहतरीन रिजल्ट की तरफ, और हम रैंडमली उठाते हैं यहाँ से। तो मुमताज आज जी हम का लोग, रिजल्ट बता दीजिए, मुमताज का। हाँ मुमताज जी का रिजल्ट ले लेते हैं। हाँ जी मुमताज जी, आपको गुड अनम्यूट कर मॉर्निंग दिया सर। है। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप मुमताज जी? बढ़िया सर, बिल्कुल मस्त है सर। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी बताएं जी, क्या क्या रिजल्ट आपने लिए हैं? सर मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं सर आपकी कम्युनिटी में आकर के सर। जैसे कि शुगर थी सर, मेरे को 600 से भी ज्यादा रहती थी, वो सर मेरी नॉर्मल हो गई है सर। सुबह वाली बिल्कुल नॉर्मल है सर। और मैं टेबलेट्स लेती थी और इंसुलिन लेती थी सर, दोनों टाइम सर। टेबलेट तो मेरी 2.5 महीने हो गए सर, मैंने बिल्कुल टच नहीं किया उसको, और मैं बिल्कुल ठीक रह रही हूँ सर। कोई प्रॉब्लम नहीं हो वाह, रही सर मेरे को। और एक वेरी, टाइम की मेरी इंसुलिन बंद हो रही है सर। वाह, और बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है। और सर मैं खाली पेट वाला कैप्सूल भी लेती थी, वो भी बंद है सर। और कब्ज वेरी, भी थी सर मेरे को। जैसे ओके। कि आप, हाँ, ये बोल रहे हैं ना सर कि मुंह में लार बनती है सर, आपकी कम्युनिटी में आकर के मेरे मुंह में लार बनने लगी सर। यस, पहले नहीं होता था सर ये। ये ध्यान ही नहीं रखते हम इन चीजों का, हमें पता ही नहीं है कि मुंह में लार बननी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अगर स्वस्थ रहना है तो मुंह में लार बननी जरूरी है, इन चीजों का ज्ञान ही नहीं है हमें। हाँ जी सर, अब मैं पानी का गिलास भी रखती हूँ ना सर, तो भी मेरे मुंह में पानी आ जाता सर। यस, आना ही चाहिए वो, हाँ जी क्योंकि सर। वो खाने के साथ और पानी के साथ आपके मुंह की लार जाएगी तो ही आप स्वस्थ रहेंगे। और मुझे तो पता नहीं था सर मेरे को कब्ज है या नहीं है। वैसे जैसे कि डायबिटीज की वजह से है ना, डेली फ्रेश तो होती थी सर मैं, लेकिन हम्म, डीपली आज पता चला सर। यस, हाँ जी बहुत सर। बढ़िया। तो और बहुत सर सारे मेरे, लोग सुबह उठ के फ्रेश हो लेते हैं तो वो सोचते हैं कि मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं है, असल में कॉन्स्टिपेशन है उनको और उनको पता ही नहीं है। हाँ जी सर। और हाँ जी फाइबर मुमताज। का भी पता चला सर, मैंने अपने जैसे न्यूट्रिशन में फाइबर की बहुत वैल्यू सर, मेरा 2-3 दिन खत्म हो गया था सर, आया नहीं था। तो मुझे हम्म, फिर से समस्या स्टार्ट होगी सर ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी तो सर। बहुत ही और अल्टीमेट आपके रिजल्ट है मुमताज जी, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। तो हाँ जी सर, वाह, थैंक यू वेरी सो गुड। मच सर। और आपने फेफड़ों का भी रिजल्ट लिया है मुमताज जी, हाँ एक वो भी जी, बता। फेफड़ों का भी जी, मेरा फेफड़ा एक बिल्कुल डैमेज हो गया था सर, और उसको सर सर्जरी के लिए बोल दिया था सर। लेकिन मैं डर गई थी सर, क्योंकि कुछ भी हो सकता था, डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था सर मेरे को। मैंने सोचा जितनी जिंदगी जीनी है इसी के साथ जी लो। और 7 सालों से बहुत ज्यादा दिक्कत थी सर मेरे को, वो टिब्बी हो गई थी सर। टिब्बी अच्छा के जी, कारण मतलब जख्म हो गए थे सर, और ब्लीडिंग आती थी सर जब भी मेरे बलगम बनता था सर। खांसी और बलगम दोनों इकट्ठा ही होता था और साथ में ब्लीडिंग होती थी सर। अब ओके, नहीं हो रही है सर, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ सर। और वाह, पैरों में भी दर्द था सर, जैसे कि हम इसके पाइप के नीचे में पैर अपना अड़ा के जैसे कि मैं पानी गिरता ना सर, तो भी दर्द होता था मेरे को। अच्छा जी, इतनी प्रॉब्लम थी पैरों में सर में। और नसें बिल्कुल दर्द करती थी सर, लेकिन अब नहीं कर रहा है, अब बिल्कुल ठीक है सर मेरे पैर। वाह, वेरी गुड। तो कितने अल्टीमेट जो है रिजल्ट आए हैं मुमताज जी के, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मुमताज जी। हाँ जी सर, और थैंक आपने यू सो मच परमात्मा सर। को धन्यवाद देना है हमेशा अपने हाँ जी, बेहतरीन मैं रिजल्ट। बिल्कुल खूब देती हूँ सर, मैं सुबह उठते ही लगती हूँ। वेरी कोई गुड, मौका नहीं देखती सर मैं, वैसे ही मन में वैसे ही निकलते हैं सर, ये भी आपकी गाइडलाइन में सीखा सर मैंने। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अल्टीमेट आपके रिजल्ट हैं। और अभी सीमा जी ने हैंड रेज किया है, तो हम सीमा जी के पास चलते हैं। तो मुमताज जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीमा जी आपको अनम्यूट कर दिया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। क्वेश्चन तो हम शाम को लेते हैं सीमा जी। सर मुझे ने मैंने आलू प्लस लिया था, उससे तो मुझे आराम है। मेरे छाती में ना हमेशा भारी भारीपन रहता था, अच्छा जी, उसमें तो आराम है, पर मेरे हैंड और पीछ बैक में बिल्कुल भी आराम नहीं है, बहुत ज्यादा पेन है। अच्छा तो वो शाम को पूछना सीमा जी आपने, ठीक है। ठीक है सर, शाम को पूछना है। हाँ, क्वेश्चन आंसर हमेशा शाम को होता है, सुबह हमारा
किसी भी विषय पे टॉपिक होता है तो टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई रिजल्ट है तब आपने हैंड रेज करना है। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो शाम को हम सीमा जी का सवाल लेंगे और आपको जो भी सॉल्यूशन होंगे बेहतरीन आपको सॉल्यूशन हम लोग देंगे। और अभी हम लोग चलते हैं सुशीला जी के पास। सुशीला जी ने बहुत अल्टीमेट रिजल्ट लिए हैं। हाँ जी सुशीला जी। राम राम जी सभी को। राम राम, जय जय राम। जी मेरी 30 सालों से एलर्जी थी जी, सांस और अस्थमा की जबरदस्त बीमारी थी जी मेरे को। 30 सालों से? जी सर, 1993 से थी जी ये दिक्कत बहुत ज्यादा। अच्छा मैं जी। सारी रात काटती थी जी। और 17 टेबलेट एक टाइम की से सभा हॉस्पिटल में थे जी, डॉक्टर जे गुप्ता। हाँ जी। उन्होंने दी जी सोना डायरीफाइलिन इंजेक्शन का तो कोई ठिकाना ही नहीं जी, कितने कितने लगते थे। मेरी सारी नसें टेढ़ी मेढ़ी होगी सर। अब टीका दवाई सब असर करना छोड़ गए थे जी। मैं हाँ दवाई लेते लेते थी जी, कभी भी रात भर पता ही नहीं कितने साल हो गए जी 2 घंटों की नींद नहीं ली कभी भी। मैं दिन में भी कभी कभार ऐसा होता था जी कि सो जाऊं, फिर मैं सोचती कि भी अब सो जाएगी तो रात को नींद नहीं आएगी। और सर अब तो भूख बंद हो गई थी, बस सिर्फ दूध और पानी लेती थी जी काफी दिनों से। वेट भी काफी घटता घटता ही जा रहा था जी। अब अंत टाइम आ गया जी, मन्नू सोचा रिकॉर्ड फोर्ट लेती थी जी, खाट के पास ही जंगला है जी, उसमें रखती थी सारी दवाइयां, लेकिन कोई असर ही नहीं करती थी सर। कई कहते विक्स लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, सब से मन हट गया था, कोई असर ही नहीं था जी। बाप लेके सब कुछ कर लिया मैं। अब सर मैं अच्छी नींद लेती हूँ जी, भूख लगती है 3 टाइम नहीं तो 2 खाना जरूर खाती हूँ जी, बीच में कोई फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ जी। बहुत और बढ़िया। अब सर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दम चढ़ जाता था 24 घंटे, छाती गरड़ गरड़ करती थी जी, उल्टा हाथ में सुन्नापन रहने लगा था जी। और बैक पेन बहुत थी जी, हड्डी हड्डी में दर्द था, सिर में इतना जबरदस्त दर्द रहता था जी, छिप के रोती थी, फिर नाक में पानी बहता था, 24 घंटा पानी गिरता था जी मेरे नाक से। बच्चों से आंगनबाड़ी में दूरी बना के रहती थी जी, कि मेरे को तो सांस और नजला कभी बच्चों को न हो जाए। मैं बच्चों से एक्टिविटी दूर रह के करवाती थी सर। अब मैं सर बहुत खुश हूँ, कदम कदम पे भगवान का नाम लेती थी, धन्यवाद करती थी, इसलिए आप लोगों तक मिला है जी। अब और भी अच्छा लगता है जी, सुबह ऐसा आता है कि भगवान का दर में बैठी सभा में, वेरी बहुत गुड, अच्छा बहुत लगता है जी। बढ़िया, वेरी गुड। तो सुशीला जी के बारे में मैं बता देता हूं। जब ये पहले दिन आए और उन्होंने सवाल पूछा हमारे से कि मुझे ये रोग है, तो पूरी लिस्ट थी इनके पास लंबी। मैंने कहा जी इतने रोग अगर मैं सुनूंगा तो ये 1 घंटे का सेशन आपके पास ही चला जाएगा। तो इन्होंने कहा सर ये सारे रोग मेरे को है, मतलब दुनिया में कोई रोग ऐसा है ही नहीं जो मुझे ना हो। फिर इन्होंने कैमरा घुमा के दिखाया कि देखो जी मेरा घर कम और मेडिकल स्टोर ज्यादा है, तो सारी तरह की दवाइयां कहीं जंगले में रखी हुई है, कहीं किसी स्लेब पे रखी हुई है। तो इस तरह के इनकी एक्टिविटी थी। तो मैंने कहा जी आप जो है न्यूट्रिशन शुरू करो और सेशन में आना शुरू करो, आप ठीक हो जाओगे। तो इन्होंने विश्वास सर किया बाबू और जी, ये, हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ ओम जी, हाँ जी, प्रकाश बाबू जी बोल रहे ना कि मेरी कहती थी कोई भूत प्रेत हो गया, ऐसे ही मेरे पैर उलझते थे जी। कहीं कहती थी कहीं पूछा करवा ले, मेरा मन हट गया, मैं कहीं नहीं पूछ रही। जो अच्छा, भगवान ने, मैं पिछले जन्म में कुछ कर्म करके आई वो भोग रही हूँ, मैं भगवान को दोषी नहीं ठहराती थी जी कभी। बस ये करती थी कि मेरी नसीब में ही हूँ मैं। बहुत बढ़िया। तो सुशीला जी ने जो है पहले दिन जब अपनी बीमारियां बताई तो हम खुद भी हैरान हो गए थे कि कमाल होगा जी, इतनी बीमारियां आप लेके घूम रहे हो। और आज जो है ये अपना रिजल्ट हमें बता रहे हैं कि सारी चीजें जो है इनकी न्यूट्रिशन से ठीक हो गई। तो बहुत ही अल्टीमेट जो है रिजल्ट आए हैं। और ये रिजल्ट आते हैं अच्छे न्यूट्रिशन के साथ साथ आपको रोज सेशन में आने से, अपनी आदतों में बदलाव करने से। तो आज का टॉपिक है हमारा कब्ज। तो सबसे पहले कब्ज को ठीक करने वाली चीजों के बारे में हम लोग वैसे तो विस्तार से कल के सेशन में आपको मैं बताऊंगा कि कब्ज कैसे कैसे, कौन से ऐसे खाने हैं जिनसे आपको जिंदगी में कभी भी कब्ज नहीं होगी। आज मैं थोड़ा सा मोटा मोटी आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो लोग शेक पी रहे हैं उनको कभी भी कब्ज नहीं होगी, क्योंकि शेक के अंदर फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में है और वो लिक्विड फॉर्म में खाना है, वो आपके पेट में कभी भी कब्ज नहीं होने देता है। दूसरा जो है फाइबर आप जरूर प्रयोग करें। फाइबर हमारे पास 2 तरह के आते हैं, एक टैबलेट फॉर्म में
और एक जो है पाउडर फॉर्म में, जिसको फाइबर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, और वो है एलो प्लस। जैसे अभी एक महिला ने बताया था कि मैं सर एलो प्लस खा रही हूँ, एलो प्लस से मुझे बहुत आराम है। तो जिन लोगों को भी पेट की समस्या है, उन लोगों को आज ही अपना ऑर्डर करना चाहिए एलो प्लस का। उसके अलावा जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन पुरानी है और वो लोग उस कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना चाहते हैं, तो आपको त्रिफला टैबलेट ऑर्डर करना है। क्या करना है आपकी बार ऑर्डर में? त्रिफला टैबलेट। ये सुबह शाम एक एक लेनी है, और ये त्रिफला टैबलेट जो नॉर्मल जो त्रिफला पाउडर मिलता है मार्केट में, उससे 10 गुना ज्यादा पावरफुल है, और ये आपको जो है पुरानी से पुरानी कब्ज को भी ठीक करने में सक्षम है, और पुरानी से पुराना मल अगर आंतों में जमा हुआ है उसको निकालने में सक्षम है। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आपके बहुत सारे रोगों की वजह आंतों में फंसा हुआ मल है। जब तक वो गंदगी आंतों में फंसी रहेगी, आप बीमार बने ही रहेंगे। तो अगर आपको स्वस्थ जीवन जीना है, तो सबसे पहले आपको पेट का ख्याल रखना पड़ेगा, और पेट का ख्याल रखने के लिए जो न्यूट्रिशन मैंने आपको बताए हैं वो प्रयोग करने हैं। सुबह से शाम तक 4 लीटर आपने पानी पीना है, बहुत जरूरी है पानी पीना। तो अगर आप लगातार अपनी सेहत में बदलाव चाहते हैं, तो आज से एक चीज नोट कर लेनी है, और वो है कब्ज। जितने सिम्टम मैंने बताए हैं आपको, इसमें से अगर कोई भी एक आपके पास है, तो आपको आज ही अपना इलाज करना है शुरू। उसके अलावा आपको क्या करना है, कल का सेशन हम लोग करेंगे कि कौन सा ऐसा खाना आप रसोई में बनाएं कि पूरे परिवार की ही सेहत बदल जाए और पूरे परिवार को ही कब्ज कभी भी ना हो। ठीक है, कौन सा ऐसा फ्रूट है जो जिंदगी में कभी कब्ज नहीं होने देगा, कौन सा ऐसा आपके फ्रूट के साथ साथ सब्जियां हैं जो आपको कभी भी कब्ज नहीं होने देगी। उसके अलावा और बहुत सारे मैं फार्मूले बताऊंगा आपको। ठीक है, आयुर्वेद से लेके होम्योपैथी से सारे फार्मूले हमारे पास है, और वो मैं आपको बताऊंगा कि किस फार्मूले को अपना के, कौन से लाइफस्टाइल में बदलाव लाके, और आप कौन से विचार को बदल के। आपको कल के सेशन में ये जानकर हैरानी होगी कि विचारों के कारण भी कब्ज होती है। ठीक है, तो कल जो है हम लोग मिलेंगे आपको इसी समय, और कल हम लोग जानेंगे कि कौन सी ऐसी तरीके हम लोग अपनाएं जिससे जिंदगी में कभी भी आपको कब्ज ना हो। और आपको छोटे बच्चों से लेके बड़े आपके घर में बुजुर्ग हैं, उन सब का ध्यान रखना है। बच्चों की जीभ आज ही चेक करनी है, खुद की जीभ आज ही चेक करनी है। अगर आपके व्हाइटनेस है, उसके अलावा जो भी लक्षण आज मैंने आपको बताए हैं, अगर आपके साथ वो हो रहे हैं, तो आपने सबसे पहले अपना कब्जी का इलाज करना है, बाकी सब चीजें बाद में करनी है। तो अभी हो गया है हमारा समय आपसे विदा लेने का, और कल के सेशन में बहुत ही अल्टीमेट हम लोग करने वाले हैं। दूसरा, आपके दिमाग में कोई भी सवाल है पेट को लेके, कब्ज को लेके, किसी रोग को लेके, या मोटापे को लेके, वजन घटाने से लेके, आपको गैस की प्रॉब्लम है, एसिड बनता है, कोई और प्रॉब्लम आपको है, तो शाम को आप जो है ये सवाल लिख के हमसे पूछ सकते हैं। तो शाम को हम दोबारा आपसे मुलाकात फिर करेंगे, और अभी हम लोग चलते हैं ईश्वर जी के पास। वेरी गुड सर, अमेजिंग जानकारी दी आपने कब्ज के बारे में, और इतनी जानकारी डिटेल में देने के बाद मुझे ये लगता है कि कब्ज को अगर राष्ट्रीय रोग घोषित कर दिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपने जो सिम्टम्स बताए वो 99.9% लोगों में है, और इस चीज को वो कवर ही नहीं कर पा रहे हैं। एक मेजर सिम्टम्स में आपको और बता देता हूं, जिनके घर में वेस्टर्न टॉयलेट है वो सारे कब्ज के ही मरीज हैं, क्योंकि वो उकड़ू ज्यादा देर बैठ नहीं सकते तो इसलिए उन्होंने कुर्सी वाला टॉयलेट यूज करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो वो आपने देखना है आपके घर में सीट जो टॉयलेट की कौन सी है। और कब्ज को ठीक करने का सबसे आसान तरीका है, अपने पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है त्रिफला, एक्टिवेटेड फाइबर, फाइबर कॉम्प्लेक्स, एलो प्लस, एलो कंसंट्रेट और प्रोबायोटिक्स। ये सारे न्यूट्रिशन सिर्फ पेट के लिए हैं ताकि आपकी कब्ज ठीक हो। अपने पास अगर सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन है वो पेट के हैं, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ तो पेट ही है, और सारी बीमारियों के सॉल्यूशन भी आपका पेट है।
तो जो आदमी ये सारे के सारे न्यूट्रिशन यूज करता है उसको जिंदगी में कभी कब्ज नहीं हो सकती है। बाकी अगर बजट डगमगाए तो एक आधा न्यूट्रिशन कम ज्यादा कर सकते हैं, बाकी ये सारे के सारे न्यूट्रिशन आपके पेट के लिए है। और पेट को ठीक करना सबसे अहम जरूरी है, क्योंकि आपका पेट ही आपका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो अभी समय हो गया है विराम ले